नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड या दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड, ये रेलखंड पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार हो गई है। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामेत और दरभंगा के सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर नहीं चाहते हैं जो इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन प्रारंभ हो। अगले वर्ष 2024 में इलेक्शन है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये सांसद और इन सांसदों की जो मंडली है ये चाह रही है जो अगले वर्ष 2024 के नज़दीक आने पर इस रूट पर अगर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी तो कहीं न कहीं इनका एक वोट बैंक जो है वो तैयार हो जाएगा। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एक दिन पहले फॉरबिसगंज जंक्शन पर डीआरएम, कटिहार के डीआरएम का आगमन था। उनके द्वारा फॉरबिसगंज जंक्शन पर चल रहे प्लेटफॉर्म संख्या 3, 4 का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो भी कार्य चल रही है फॉरबिसगंज जंक्शन पर, टिकट काउंटर समेत पश्चिमी छोर पर, उन सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा कहा गया एनएफ की तरफ से सारा कार्य पूर्ण है, ट्रेन चलाना इसी रेलवे का काम है। इसी रेलवे अगर चाहेगी तो ट्रेन चलेगा और अगर इसी रेलवे नहीं चाहेगी तो ट्रेन नहीं चलेगा। ट्रेन चलाना एनएफ का काम नहीं है। जब ये सवाल इसी रेलवे से की जाती है तो इसी रेलवे का एक ही जवाब आता है, ट्रेन जल्द चलेगी। और ये जल्द पिछले वर्ष मार्च महीने से चल रहा है, यानी कि एक वर्ष पहले से इसी रेलवे कह रही है जल्द चलेगी ट्रेन, जल्द चलेगी ट्रेन। लेकिन कब चलेगी ट्रेन ये आखिरकार अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसी के अंतर्गत आने वाला लगभग सभी रेलखंडों का कुछ यही हाल है। सकड़ी हसनपुर रेलखंड पर सकड़ी के तरफ से हरनगर तक और हसनपुर के तरफ से बिथान तक सीआरएस निरीक्षण हो चुकी है। महीनों बीत चुके हैं इस रूट पर, ट्रेन चल रही थी लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर महरैल तक सीआरएस निरीक्षण का 1 महीना से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन इस रूट पर आखिरकार ट्रेन कब चलेगी ये तय नहीं हो पाई है। और मिथिला का कोसी क्षेत्र का सबसे लंबा रेल रूट, सबसे लंबा रेलखंड दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड या सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, इस रूट पर कल 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं सीआरएस निरीक्षण का। लेकिन अब भी इस रूट पर ट्रेन कब चलेगी ये रेलवे और ये हवाबाजी करने वाली सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है जो इस रूट पर ट्रेन कब शुरू होगी। आइए हम आपको डीआरएम साहब का बयान सुनाते हैं जो उनके द्वारा कल फॉरबिसगंज जंक्शन पर दिया गया। ध्यान है इस पर केंद्रित निरीक्षण है कि हम लोग का अभी जो बचा खुचा काम खत्म करना है। लाइन नंबर 4, 5 में पीछे लाइन नंबर 5 में आज पहली बार ट्रेन चली गई है और ये फिर सर्कुलेटिंग एरिया को ठीक करना है। यहाँ पर एक पॉइंट खुलेगी बहुत जल्दी के भर में, यहाँ पर एक पॉइंट खुलेगी ताकि यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम हो सके। और वहाँ पे हम लोग अभी सेकेंड एंट्री भी चालू करेंगे, पैसेंजर इस साइड से भी टिकट लेके अंदर आ सकते हैं। ये सारे काम को देखने के लिए हम लोग आए हैं। सब कुछ तो होगा सर, ट्रेन कब से चलेगी सबके जहन में? ट्रेन का जैसा हम लोग ऑलरेडी प्रपोजल बोर्ड में दे चुके हैं, वहाँ से जब क्लियरेंस आएगी तब ट्रेन चलेगी। तो समस्तीपुर डीआरएम के बयान आते रहते हैं। हाँ। सर का बयान मिलता नहीं। हम लोग ट्रेन नहीं चलाएंगे, ईसीआर का ही ट्रेन चलेगी। तब तक ट्रेन चलेगा? मेरे पास उसका जानकारी नहीं है। कुछ संभावना सर मेरे पास जानकारी नहीं है। हम लोग ये बोला जा रहा है सर कि एनएफ रेलवे के द्वारा ही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई हम लोग का तो है, कनेक्टिविटी हम लोग दे दिया है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फॉर्मेलिटी होता है, अप्रूवल वगैरह होता है, तो होने के बाद ट्रेन चलती है। सर कटिहार मंडल के द्वारा सर पटना के लिए कोई ट्रेन, क्या पटना के लिए कोई सर्विस? देखो, ट्रेन चलाना डीआरएम के पावर में नहीं है, इसलिए मुझे आप वो सवाल मत करिए, उसको छोड़ के बाकी सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है सर के लिए
ये बयान कटिहार डीआरएम का है। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है जो इसी रेलवे जाएगी तो ट्रेन चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो आखिरकार हम लोगों के क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको सांप क्यों सूंघ गया है? वो कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं इस रूट पर, जबकि इन लोगों को ही इस रूट को शुरू करने का अथक प्रयास करना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए इन प्रकार के दिग्गजों को, इन प्रकार के नेताओं को। अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक कदम भी नहीं उठा रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी झोली भरनी आती है। इन सभी को जगाने हम सब ट्विटर ट्रेंड का आयोजन किए हैं जो 16 अप्रैल 2023 को है। दिन के 10 बजे से 1 बजे तक इस ट्विटर ट्रेंड का आयोजन किया गया है। आप सभी व्यूअर्स से आग्रह है जो एक बार कम से कम रविवार को दिन के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे के बीच में ट्विटर ट्रेंड आयोजन को सफल ज़रूर बनाएं, जिसका हैशटैग है रेल सेवा चालू करो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ज़रूर आप ट्विटर पर हमारा सहयोग करें। अगर ट्विटर ट्रेंड के बाद भी रेल प्रशासन या ये सोती हुई सरकार जो बरसों से मौन व्रत धारण की हुई है, अगर ये नहीं जगती है तो हम लोगों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का समर्थन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में इन नेताओं के कारण सहरसा फारबिसगंज रेलखंड या दरभंगा फारबिसगंज रेलखंड वीरान पड़ा हुआ है। ट्रेन परिचालन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।